आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ। आदि व्याधि अघमद मिटे तो पद में मम मात। शरण चरण हैं आपके तारण तरण जहाज। भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन रास। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव श्री अजितनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज की जय। ज्येष्ठ मुनिराज श्री विनम सागर मुनि महाराज की जय। पूज्य मुनिवास श्री नर्मद सागर जी, निसर्ग सागर जी, श्रवण सागर मुनि महाराज की जय। बन्हाजी अतिशय क्षेत्र जी की जय। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, प्रतिदिन की भांति हमारी जो दिनचर्या ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होकर और रात्रि के प्रथम पहर में विश्राम लेती है, अर्थात 6 से 9 बजे का जो प्रथम पहर होता है उसके पश्चात विश्राम की ओर यह शरीर पहुंच जाता है। पुनः उठकर प्रभु चरणों में आवश्यकों को समाप्त करके वह पहुंचता है और हम पुनः अपने आराध्य का दर्शन पाते हैं, अभिषेक पूजन करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। चूँकि कथानायक धर्मात्मा भी है, प्रजापालक भी है और साथ में श्रावक धर्म का पालन करने वाला श्रावक भी है। वह श्रावकोचित अपना सभी कार्य करता है और उसकी अर्धांगिनी भी पुण्य योग से उसी के समान सहचरी दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर रहते हैं और बड़ा सुखमय आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। वह मथुरा नगरी साक्षात स्वर्गपुरी थी। कल आपको उसका वर्णन बताया था। लेकिन कहते हैं कि कर्मों की गति है न्यारी, इनसे बच के रहियो, ये रुला रुला के मारेंगे तुम देखते रहियो। ऐसे देवयुग से उनकी सुख शांति में, उसके आनंदमय जीवन में देवयुग से किसी की नज़र लग गई, या कहना चाहिए पूर्वकृत पाप कर्म का सामूहिक रूप से उदय आया कि नगर में महामारी रोग फैल गया। वह महामारी रोग ऐसा फैला कि जिस प्रकार से कल आपको संक्षिप्त जानकारी बताई थी कि 2020 में कोरोना महामारी ने सारे विश्व को आक्रांत कर दिया था। लॉकडाउन भी लग गया था और भी पुराने हर 100 वर्ष में ऐसी महामारियां पूर्व में भी आती रही हैं और सभी महामारियों से जूझते, उन विपदाओं से अपने आप को निकालते पुनः अपनी दिनचर्या में लग जाते थे। ऐसे ही वह स्वर्गपुरी समान मथुरा नगरी, जहाँ का राजा सूर्यवंश और उसकी धर्मात्मा पत्नी अर्धांगिनी महारानी सीता, जब नगर में महामारी का यह रोग फैला तो नगर ग्राम आदि से सहित वह देश एक बार जिसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता था, ऐसे अनेक महारोगों से आक्रांत हो गया था। सारी प्रजा में त्राही त्राही हो चुकी थी। ऐसा कोई भी घर नहीं बचा था जिस घर में इस महामारी ने अपना डेरा न डाल लिया हो। रोगात, किसी का वक्षस्थल पसली में दर्द होता था तो महादाह ज्वर, जिसमें महादाह उत्पन्न होता था, लाल परिस्राव, जिससे मुँह में लाल लाल दाने हो जाते थे, मुँह में लार बहती थी, और लाल परिस्राव के साथ साथ सर्वशूल रोग, अर्थात जिसमें सर्वांग में पूरे शरीर में पीड़ा होने लगती थी। अरुचि हो गई, भोजन में भी किसी को कुछ सुहाता नहीं था, न अलोना न सलोना, किसी भी प्रकार की भूख नहीं बची, अरुचि हो गई उस भोजन से। और छर्दी, अर्थात जिसमें बमन होने लगता था, और स्वेथु, जिसमें पूरे शरीर में सूजन आ जाती थी, स्फुटक, शरीर में बड़े बड़े फोड़े निकल आते थे, इत्यादि समस्त रोग उस नगरी में पूरे प्रजा के बीच में फैल गए थे। समस्त रोग मानो उस समय उस परम क्रुद्ध होकर इस देश में ऐसा एक भी घर नहीं बचा था जो इन रोगों से ग्रसित ना हो। एक प्राणी भी ऐसा नहीं बचा जिसके लिए इस महारोग ने अपना ग्रास ना बनाया हो। उस महामारी से सारी नगरी, सारी प्रजा ग्रसित थी। राजा सूर्यवंश, महारानी सीता अपनी पूरी सभासद के साथ, मंत्री परिषद के साथ स्वयं भी
उन महारोगियों की सेवा कर रहे थे। सारे राजवैद्यों को और भी बाहर के राज्यों से कुशल वैद्यों को बुलाया गया था ताकि इस महामारी रोग से छुटकारा पा जा सके और व्यक्तियों को हम स्वस्थ और निरोग कर सकें। गृहस्थ का चूँकि धर्म हुआ करता है दीन दुखी, अनाथ, विधवा, साधर्मी भाइयों की सहायता करना, क्योंकि जिसके दिल में दया और करुणा का भाव नहीं वह दिल पत्थर का है, वह मानव कहलाने के लायक नहीं। आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज हाइको में कहते हैं 17 अक्षर की छोटी किंतु चोटी की है, छोटी सी कविता है, जापानी छंद है। प्रथम पंक्ति में 5 अक्षर, द्वितीय पंक्ति में 7 अक्षर और तृतीय पंक्ति में 5 अक्षर हुआ करते हैं। 17 अक्षर की वह सुंदर पंक्ति आचार्य भगवान उसमें कहते हैं कि पर की पीड़ा हमारी करुणा की परीक्षा लेती। दूसरा कोई पीड़ित व्यक्ति है, वेदनाग्रस्त है, उसके लिए देखकर अगर हमारे हृदय में दया और करुणा का भाव उत्पन्न नहीं हुआ, इसकी वेदना कैसे दूर हो, इसका दुख कैसे दूर हो, ये विपाक विजय धर्म ध्यान भी कहा गया है। इसका उपाय कैसे करूं, ये उपाय विजय धर्म ध्यान कहलाता है। इसमें व्यक्ति को अपने लिए नहीं रोना है लेकिन दूसरों के लिए उसकी पीड़ा को देखकर अगर हमारे अंदर रोना आ जाता है तो ये हमारा धर्म ध्यान हो जाता है। उपाय विचय धर्म ध्यान इसी को कहते हैं कि इनके दुख दर्दों को मैं कैसे दूर कर सकूं, तब हमारी हृदय में दया है, करुणा है, क्या है, तब उसकी परीक्षा होती है। आचार्य भगवंत गुरुदेव जब अमरकंटक में विराजमान थे, 1994 के आसपास की ये बात है। उस समय चूँकि वहाँ आदिवासी इलाका है, पूरा जंगल एरिया है, बड़े बड़े साल के वृक्ष हैं, दिन में वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता था। ऐसे घने वृक्षों के बीच सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक तीर्थ क्षेत्र का निर्माण आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से हुआ और वहाँ पर बैगा लोग रहते थे, आदिवासी लोग रहते थे। जंगली फल फूल और उसके साथ में कुछ जड़ी बूटी और जंगली जो भी अचार चिरौंजी जो भी उपलब्ध होता था, गोंद, उसको देकर अपना आटा दाल चावल ले के अपना उदर पोषण किया करते थे। गरीबी थी, नीचे के वस्त्र हैं तो ऊपर के नहीं हैं, ऊपर के वस्त्र हैं तो नीचे नहीं हैं। इन सबको गुरु महाराज ने वहाँ पर देखा। हृदय दयालुता तो था ही, दया के करुणावान आचार्य भगवान दयावान। उन्होंने कमेटी के लोगों को संकेत किया। कुछ बीमारीग्रस्त भी थे, किसी के पैर कटते थे, बीमारियां होती थी, जंगल में लग गई, लकड़ी लग गई, गैंग्रीन रोग हो गया तो वहाँ पर सीधा पैर काट देते थे ताकि बाकी तो शरीर बचे। तो डॉक्टर ने उनके लिए जीवन तो दे दिया लेकिन पैर से लाचार हो गए। दोनों पैर काट दिए घुटने से। अब व्यक्ति खड़ा कैसे हो, चले कैसे, काम कैसे करे। किसी के कंधे पे आ रहा है, कोई बैसाखी से आ रहा, देखकर बहुत दुखी मन भी हुआ, हृदय भी द्रवित हुआ। तो आचार्य महाराज ने कमेटी के लोगों को आशीर्वाद दिया, संकेत किया और फिर वहाँ पर एक विकलांग केंद्र की स्थापना की गई जिसको जयपुर फुट के नाम से आप जानते हैं। वह जयपुर फुट सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में स्थित था। उस समय भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के नाम से गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया। कुछ 4 भाई ब्रह्मचारी उस कार्य को सीखने गए, वहाँ से सीख के आए। अमरकंटक में उस केंद्र को प्रारंभ भी किया और लगभग 3500-4000 व्यक्तियों को अमरकंटक के उस विकलांग केंद्र से सबको निःशुल्क पैर का वितरण किया गया, उनको उनके पैरों पर खड़ा किया गया। पर की पीड़ा हमारी करुणा की परीक्षा लेती। गुरु महाराज लिखते भी हैं और करके भी दिखाते हैं। उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। ये आचार्य भगवंत संत श्रोमणी गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की कृपा। ऐसे लोगों को भी चलाना उन्होंने दिखा दिया कि डॉक्टर वैद्य जिनके द्वारा आपका जीवन तो बचा दिया गया लेकिन आप चलने फिरने से लाचार हो गए, लेकिन उसके आगे भी गुरु महाराज ने आशीर्वाद दे दिया और उस आशीर्वाद का प्रतिफल हुआ कि व्यक्ति पुनः अपना कार्य पहले जैसा करने लगा, चलने लगा, ट्रक आदि चलाने लगा, गाड़ियां चलाने लगा, अपना पैदल चलने लगा, सारे कार्य पूर्ववत यथावत करने लगा। ये है पर की पीड़ा में अपनी करुणा की परीक्षा लेती। दयावान करुणावान आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से ये सारा कार्य सानंद संपन्न हुआ और वहाँ पर ब्रह्मचारी दीपक भैया जी
ब्रह्मचारी विनोद भैया जी, राकेश जी और पूर्व अवस्था में एक अजय भैया भी थे। इन चारों लोगों ने मिलकर वहाँ पर भाग्योदय में भी अपनी सेवाएं दी और वहाँ पर भी करीब 5-7 महीने में 200 लोगों को पैर बनाकर वितरण कर दिए जाते थे। लोगों का जीवन समृद्ध सुखी बना रहे, ये दया, ये करुणा आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से हम सब लोगों को प्राप्त हुई थी और उस कार्य को करने में गुरु कृपा से हम सब लोग सफल रहे। मन में धर्म हो, अनुराग जागृत हुआ करता है। मन में धर्म हो तो उसका अनुराग जागृत हुआ करता है। अहिंसा और करुणा, दया भाव जब लहराने लगता है तब आत्मा किसी त्यागी वृत्ति, साधु मुनि आदि की सेवा शुश्रूषा करने लग जाता है। तब उसका नाम शास्त्रों में वैयावृत्त कहा गया है। ये अंतरंग तप के अंतर्गत आता है। चूँकि 12 प्रकार के तप हुआ करते हैं, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। तो बहिरंग तप तो जो देखने में आ जाते हैं, अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति, परिसंख्यान, रस, प्रत्यय, व्यक्त, शय्यासन, काय क्लेश आदि। और जो अंतरंग तप देखने में तो नहीं आते, उनको साधु अपने जीवन में अवधारण करता है और पल पल उन अंतरंग तप के माध्यम से, चूँकि बाह्य तप हमारे लिए उस अंतरंग तप को पालने में सहायक हुआ करते हैं और अंतरंग तप हमारे लिए अपने मन की शुद्धि कर दिया करते हैं, इसलिए उसके माध्यम से हमारी आत्मा शुद्ध हुआ करती है। वह अंतरंग तप, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, इनके अंतर्गत अंतरंग तप ये 6 हैं। इनको तपते हैं तब जाकर साधु की आत्मा शुद्धिकरण को प्राप्त हुआ करती है। तो ये अंतरंग तप में वैयावृत नाम का भी एक तप कहा गया है। आप पढ़ते भी हैं, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर्से करुणा स्रोत बहे। केवल पढ़ना ही नहीं है, ये पंक्तियाँ जीवन में गढ़ना भी है, उतारना भी है। और हमारे लिए कहा जाता है कि जो है व्यक्ति परहित को सर्वोपरि मानकर कार्य करता है, वह सर्वत्र आदरणीय और सम्मान का पात्र हुआ करता है। वह जहाँ भी जाता है लोग उसको सम्मान देते हैं, वह सम्मान का पात्र बनता है। गौतम स्वामी भगवान महावीर से शमुशरण में पूछते हैं, हे भगवान, आपकी पूजा उपासना करने वाला धन्य है अथवा दीन दुखी जीवों को सेवा करने वाला धन्य है? भगवान, आपकी पूजा अर्चना करने वाला, उपासना करने वाला धन्य है अथवा दीन दुखियों की सेवा करने वाला धन्य है? तो उत्तर में भगवान महावीर कहते हैं कि जे गिल्लाड़म परिहरई से धन्य, अर्थात जो दीन दुखी उनकी सेवा करे वो धन्य है। देश, समाज, राष्ट्र की सेवा करे, दुखियों का दुख दूर करे और अहिंसा धर्म का संदेश भगवान महावीर का घर घर तक पहुँचाए, जियो और जीने दो, उस दया धर्म का पालन करे, तब जाकर करुणावानों आप कहलाते हैं, दयावान कहलाते हैं। मानव की सेवा करे वही तो मानव कहलाता है। जीव मात्र की सेवा कर सकें, उनके दुखों को दूर कर सकें, उनकी सेवा वैयावृत्ति कर सकें, भूखे को भोजन करा सकें। हजारों लाखों आप रखे हैं और घर का भाई दुखी है, तो ऐसी दौलत किसी काम की नहीं। उसके लिए तो ये कहें कि पहले तू ले भाई, शेष जो बचेगा वो मेरे लिए, क्योंकि बड़े का तो यही कर्तव्य हुआ करता है। क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात। छोटे तो उत्पात करेंगे ही, नादान हैं, अज्ञान हैं, लेकिन बड़े बड़े ही हुआ करते हैं। ये अलग बात है कि वो कुछ कहते नहीं, हमेशा चुप खड़े रहते हैं, लेकिन बड़े तो बड़े हुआ करते हैं। संसारी प्राणी दुखी क्यों होता है? कहते हैं कि संसार के जो भी प्राणी हैं जो दुख सुख भोग रहे हैं, उसका कारण उनका अपना अपना कर्म है, ना कि भगवान ने हमको सुखी किया और भगवान ने हमको दुखी किया। ऐसा नहीं है। न भगवान किसी को सुखी करते हैं, न भगवान किसी को दुख देते हैं। ये तो हमारे अपने द्वारा किया गया कर्म ही हमारे लिए सुख और दुख को उत्पन्न कराता है, दिलाता है। इस कर्म बंधन से मुक्त होना है तो उसी का नाम मोक्ष कहलाता है। वह मुख्यतः 8 प्रकार के कर्म हुआ करते हैं: ज्ञानवर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ये 8 प्रकार के कर्म हुआ करते हैं। इनमें कर्म नाम के जो परमाणु हुआ करते हैं, जो आत्मा की तरफ निरंतर खिंचे रहते हैं, इन्हें कार्बन वर्गणाएँ कहते हैं। पुद्गल के सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप को परमाणु कहते हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति और परिणाम के अनुसार जैसे कर्म परमाणु आत्मा से चिपक जाते हैं, फिर उनमें शक्ति भी आ जाती है। ये कर्म फिर हमारे लिए सुख और दुख रूप दिया करते हैं। वीतराग धर्म की शरण
चत्तारि शरणम पवज्जामि, हम सब पढ़ते हैं। सच्चे देवशास्त्र गुरु की शरण में आना, राग द्वेष मोह से बचना, राग द्वेष से अतीत बनना ताकि हम वीतराग बन सकें, राग द्वेष हमारा छूटे, हम वीतराग प्रभु की आराधना करते करते स्वयं प्रभु बन जाएं। इसलिए वंदे तद्गुण लब्धे की भावना हम भाते हैं। अहिंसा, अभय, त्याग, तपस्या, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सदाचार, यही आत्मा से, इनके माध्यम से अपनी आत्मा को हम जीत सकते हैं। विषमताएं दूर करके क्षमता को प्राप्त कर सकते हैं, तभी शांति मिलती है। और परम शांति जिनको प्राप्त हो गई, निर्वाण को प्राप्त हो गए, उस परम शांति को वो प्राप्त हो गए। इन सबको इसी मार्ग पर चलकर उस परम शांति की, परम निर्वाण की प्राप्ति हुई है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 प्रकार का पाप, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग द्वेष, अभ्याख्यान और चुगली आदि, पर परिवाद, दूसरों की निंदा करना, रति अरति, राग द्वेष, मिथ्या दर्शन, शल्य, मन को छेदने वाली बातें कहना आदि, इस प्रकार से ये सब पाप कहलाते हैं। और हमें इन पापों से बचना है। फिर क्या करना है? तो पापों से बचेंगे तो पुण्य कार्य की ओर लगेंगे, अशुभ से बचेंगे तो शुभ में लगेंगे। और सम्यक वर्धनी क्रिया जिसको कहा जाता है वह 4 प्रकार की हुआ करती है। दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए, धन बिजली उनहार, नरभव लाहो लीजिए। नरभव को आपने प्राप्त किया है। 4 प्रकार का दान जैनागम में कहा गया है, वह आहार दान, औषधि दान, अभय दान और शास्त्र दान। अभय दान में वैयावृत्ति भी आती है, वसति का दान भी आती है, और आहार दान के माध्यम से 4 प्रकार के दान उसमें समाहित हो जाया करते हैं। इसके अलावा भी दया का दान, करुणा का दान, समय का दान भी है, और जल दान अर्थात प्याऊ आदि जो कल आपको बताया था, इसमें भी हम सेवा भाव करके सातिशय पुण्य का अर्जन भी कर सकते हैं। अन्न का दान, स्थान का दान, इसमें तो शुकर ही प्रसिद्ध हुआ है। मुनि महाराज की गुफा में रक्षा की थी, शक्ति सामर्थ्य न होती हुए भी शेर से लड़ गया जो, और मुनिराज के प्राण बचाए और अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसा शुकर भी स्थान दान में प्रसिद्ध हुआ। सैया दान, वस्त्र दान, जो गरीब हैं, लाचार हैं, तन ढकने को वस्त्र नहीं हैं, उनको भी हम भले आप नया ना खरीद कर दें, लेकिन आपके पास जो अपने पुराने वस्त्र रखे हुए हैं, अंबार लगा हुआ है घर में, पहनते हैं और फिर छोड़ देते हैं, महीनों जिसका नंबर नहीं आ पाता पहनने का, ऐसे वस्त्र भी आप उनको दे सकते हैं। किसी दूसरे के तन ढांकने को काम में आ जाएं और आपका परिग्रह भी कम हो जाए। फिर दूसरा, सद्भावना का भी दान हम उनको दे सकते हैं। वो सद्भावनाएँ, सद्वचन का दान, भावनाओं का दान, सत्कार्यों का दान, और अंत में उनको हम भी जय जिनेंद्र करके, राम राम करके उनको भी प्रणाम निवेदित करें, तो उनको भी ऐसा लगेगा कि हम भी समाज की धारा से जुड़े, हम अलग नहीं हैं। व्यक्ति को तिरस्कार नहीं करना है, व्यक्ति का सत्कार करना है। सत्कार्यों के माध्यम से हम सबको जोड़ें और हम भी जुड़ें, तब जाके हमारा अपाय विचय, धर्म ध्यान, इनका दुख दूर कैसे हो, तभी हो पाएगा। अपने लिए रोना स्वार्थ कहलाता है। जो पर की पीड़ा में देखकर दूसरों के दुख दूर करता है, दूसरों के दुख में रोता है, वही तो निस्वार्थ भावना का कार्य किया करता है। अपने लिए रोना स्वार्थ कहलाता है और पर की पीड़ा में रोना, दुख दूर करना निस्वार्थ भावना कहलाता है। ऐसी भावना सबके मन में हो, सब उसमें लग जाएं, तो हमारे देश में कोई गरीब, कोई दुखी प्राणी नहीं रहेगा। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, और बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। ये मंगल भावनाएं हम सब प्रतिदिन पढ़ते तो हैं, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट अर्थात प्रयोग कब कर पाते हैं? गिने चुने लोग ही करते हैं। साधु का तो एक सीमित दायरा हुआ करता है, लेकिन आपका तो असीमित है और आप सब कुछ कर सकते हैं। ये घर घर जाकर भी आप धर्म की प्रभावना सड़क पर भी कर सकते हैं। अरे, जीवभंदर कुमार ने मरते हुए कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया था। उसके प्रभाव से कुत्ता भली नमोकार मंत्र को नहीं जानता था, लेकिन किसी ने कुछ मुझसे कहा है, ये श्रद्धांत तो उसने किया था, तब जाकर वह देव पर्याय को प्राप्त हुआ था। शेर सुदर्शन ने भी मरते हुए बैल को नमोकार मंत्र सुनाया था, तब वह देव पर्याय को प्राप्त हुआ था। पार्श कुमार ने जलते हुए नाग नागिन को भी नमोकार मंत्र सुनाया था, वह भी धरणन पद्मावती हुए थे। अरे, हजारों ऐसे कथानक प्रथमान युग के शास्त्रों में हैं। ये कोई समय पास करने के लिए कथानक नहीं है, ये हमारे जीवन में संवेग और वैराग्य को लाने के लिए ऐसे कथानक। राजा महाराजा चक्रवर्ती हो गए, अंत में उन्होंने क्या किया?
परिग्रह पोठ उतार सब, लीनो चारित्र पंथ, और निज स्वभाव में थिर हुए वज्र नाभि निर्गंत। ऐसा वह चक्रवर्ती जिसकी 96,000 रानियाँ, 18 करोड़ घोड़े, हाथी, रत्न, नवरत्न, नवनिधियाँ आदि आदि, इतना अपार वैभव कि संसार में मनुष्य में अगर कोई वैभवशाली है तो वह चक्रवर्ती हुआ करता है। वो भी उस चक्रवर्ती पने को भी लात मारकर निकल जाता है वन की ओर। और आचार्य भगवान के शब्दों में कहें तो गुरुदेव तो कहते हैं कि जो वन को गए वो बन गए, जो वन को गए अर्थात जंगल को गए वो बन गए, भगवान बन गए। तुम भी वन को जाओ, आप भी जंगल को जाओ, घर को छोड़ो, राग द्वेष मोह को छोड़ो, तुम भी वन को जाओ, तुम भी बन जाओ। क्या बन जाओ? भगवान बन जाओ। तो जिन्होंने घर को छोड़ा, महलों को छोड़ा, वन की ओर गए, वो भगवान बन गए। आप भी वन को जाओ और आप भी भगवान बन जाओ। इतनी उत्कृष्ट भावना आचार्य भगवंत आशीर्वाद देकर छोटे छोटे शिष्यों को समझा देते हैं। आचार्य भगवान रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में स्वामी श्रीमद्भक्त स्वामी जी कहते हैं, देश्यामि समीचीनम धर्म कर्म निवृहणम संसार दुखतः सत्वान यो धर युक्त में सुखे। अर्थात जो प्राणियों को सांसारिक दुखों से छुड़ाकर उत्तम सुख में धर दे, पहुंचा दे, उसी का नाम तो उत्तम धर्म हुआ करता है, वही समीचीन धर्म हुआ करता है। महाराज सूर्यवंश और महारानी सीता प्रजा की भलाई हेतु राजवैद्यों के साथ दिन रात उस महामारी को दूर करने हेतु सेवा कार्य में लगी थी, किंतु पाप कर्म इतना तीव्र था कि किसी भी तरह वह रोग ठीक नहीं हो पा रहा था। धीरे धीरे प्रजा नगर को छोड़कर जाने लगी और एक दिन ऐसा आया कि जो स्वर्ग के समान स्वर्गपुरी थी, वो मथुरा नगरी थी, वह प्रजा विहीन हो गई। जब पेड़ हरा भरा होता है, फलता फूलता है, तब उस पर न जाने दिशाओं दिशाओं से पक्षी आकर भी अपना बसेरा कर लिया करते हैं, आश्रय बना लिया करते हैं, घोंसला बना लिया करते हैं, वहाँ पर फल खाते हैं, उसकी छाया में रहते हैं, पथिक भी विश्राम करते हैं, निद्रा लेते हैं, फल लेते हैं, खाकर अपनी क्षुधा को शांत कर लेते हैं। लेकिन जब उसी वृक्ष के पत्ते और फल समाप्त हो जाते हैं, वह वृक्ष नीरस तरु हो जाता है, तब वहाँ पर न पथिक आते हैं और न ही पशु पक्षी आते हैं। वह विहीन नीरस तरु खड़ा रहता है, लेकिन फिर भी वह कहता है कि मैं अंतिम श्वास तक सबका सहयोग करूंगा, सबको लाभ दूंगा। अब मेरे ईंधन की जिसको आवश्यकता है वो ये भी ले जाए और अपने चूल्हे में इस ईंधन को लगाकर अपने भोजन को पका ले। अंतिम श्वास तक वह पेड़ सबको आश्रय दिया करता है, सबका सहयोग किया करता है। लेकिन नगरी की जब तक ही नगरी में चहल पहल थी, जब तक सब वहाँ पर निरोग थे, रोग के आते ही हर किसी को अपना जीवन प्यारा होता है। और वह नगरी जो स्वर्ग के समान सुंदर थी, वह पूरी प्रजा से विहीन हो गई। वहाँ पर कोई आना नहीं चाहता था। प्रजा भी अपने घरों को छोड़कर अन्यत्र स्थान पर चली जाती है और वहाँ पर पूरा सूनापन हो जाता है। वहाँ पर राजा सूर्यवंश, महारानी सीता कुछ अपने परिचारकों के साथ रह रहे थे, क्योंकि धर्मपत्नी जब तक पति साथ में हैं, पत्नी भी धर्म करती है और पति से भी कराती है, तभी तो धर्मपत्नी कहलाती है। आपको इन सब बातों की जानकारी पूर्व सत्र में मिल चुकी है। कहने का तात्पर्य यहाँ है कि मूलाचार में एक गाथा आती है, उसका अर्थ यह है कि संसारी जीव चाहता है कि इच्छित वस्तु आपको प्राप्त हो, परंतु आपने उसका उपयोग कैसे किया ये महत्वपूर्ण है। प्रभु की शरण में जाने से संसारी प्राणी अनंत संसार से पार हो जाते हैं। कोटि जीव अर्थात 1 करोड़ केवल ज्ञानी भी हम सभी की अर्थात एक मनुष्य की कथा बताने में सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन कितना बड़ा है, हमारी कथा कितनी अनंत की है, हमारा संसार कितना अनंत का है। परंतु चत्तारि शरणम पवज्जामि, हम जिनेंद्र भगवान की, आचार्य भगवंतों की और जनवाणी की शरण में आते हैं, मंगल धर्म की शरण में आते हैं, अहिंसामय धर्म की शरण में आते हैं, तब जाके हमारा जीवन अनंत संसार से समाप्त हो पाता है। यही जिन शासन कहलाता है। जो जिन भगवान की शरण में जाता है और अनंत संसार वहाँ उसका समाप्त हो जाता है, वह कहलाता है जिन शासन। संसार में 5 इंद्रियों में सबसे बड़ा सुख अगर माना गया है तो वह सुख है स्पर्श इंद्रिय का।
संसार में सबसे बड़ा सुख स्त्री धन का है, संसार में सबसे बड़ा दुख भी है इन पांचों इंद्रियों का, फिर भी संसार से हमें वैराग्य नहीं आता। सुखी दुखी तो मैं होता रहता हूँ, लेकिन कभी भी इस संसार से वैराग्य नहीं आता, जबकि पल पल ये वैराग्य के कारण उपस्थित होते रहते हैं। चूँकि अनादिकालीन संस्कार हैं, हम इनमें पुनः रचपच जाते। पहला सुख क्या कहलाता है? संसारी प्राणी कौन से सुखों में हैं? तो जितना सुख संसारी प्राणी को पूरी उम्र भोगता है, उससे कई गुना, 1000 गुना सुख एक चक्रवर्ती के पास हुआ करता है। एक समय में वह चक्रवर्ती जितना सुख प्राप्त करता है, वह चक्रवर्ती पूरे जीवन में उतना सुख प्राप्त नहीं कर पाता जितना एक व्यक्ति उस सुख को प्राप्त करता है। एक समय में वह व्यक्ति पूरे जीवन में जितना सुख एक संसारी प्राणी पूरी उम्र भोगता है, उससे कई गुना सुख एक चक्रवर्ती के पास हुआ करता है। एक समय में वह उतना सुख प्राप्त कर लेता है जितना एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में उस सुख को प्राप्त करता है। फिर चक्रवर्ती का जो पूरा जीवन का सुख हुआ करता है, उतना सुख स्वर्ग के देवों को एक समय में मिला करता है। और स्वर्ग के देवों का सुख जो उनके जीवन काल का पूरा सुख हुए, वह स्वधर्मिंद्र एक समय में भोग लेता है। उससे अधिक सुख जो स्वधर्मिंद्र का पूरे जीवन काल का हुआ करता है, वह एक समय का सुख अहेमिंद्रों के पास हुआ करता है। स्वधर्म पूरे जीवन काल का सुख अहेमिंद्रों से उनके संपूर्ण सुख की पर्याय में मिलता है वह सुख। और अहेमिंद्रों का जो सुख हुआ करता है, दिगंबर मुनिराज एक समय में उसको मिल जाता है। उन दिगंबर मुनिराजों को उसका असंख्यात गुना एक बार निर्विकल्प समाधि में बैठने से वह सुख का अनंतानंत उनको उसकी उपलब्धि, उसकी प्राप्ति हो जाया करती है। वह अनंतानंत गुणा जिनेंद्र और उससे भी बढ़कर उस अनंतानंत गुणा जिनेंद्र भगवान के पास हुआ करता है वह सुख। और जिनेंद्र भगवान के दर्शन से हमें वह संपत्ति प्राप्त होती है जो हमारा जड़ वैभव समाप्त कर कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करती है। नगरी वीरान हो गई। फिर एक दिन उस नगरी में एक व्यापारी, एक वैश्य, एक वणिक आता है। कुछ समय उपरांत शुक्ला त्रयोदशी के दिन वह वणिक सुमति नाम का सेठ उस नगरी में आता है। नगरी को देखते ही आश्चर्य में वह डूब जाता है और सोचने लगता है, इस नगरी में तो जन समूह दिख ही नहीं रहा है, जबकि नगर, बाजार, महल, घर, अट्टालिकाएँ एक से एक बढ़कर हैं। नगरी की शोभा तो देखते ही बनती है, लेकिन नगर में कोई भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं है। कारण क्या है? यह नगर खाली हो गया, प्रजा से विहीन हो गया। किससे पूछें? कोई नहीं दिख रहा। कौन मेरे इस प्रश्नों का समाधान कर सकेगा? इस प्रकार मन में वह इन प्रश्नों को सजे हुए आगे बढ़ता चला जाता है कि आगे जाने पर उसे एक प्रभु का जिनालय दिख जाता है। देखते ही उसके मन में दर्शन की भावना जागृत हो जाती है। जिस प्रकार आप लोगों के मन में उस दर्शन की भावना जागृत होती है कि प्रभु का जिनालय दिख गया, हम जाते हैं, प्रभु के दर्शन कराते हैं। आप लोग भी इस बंधाजी क्षेत्र में आए, अतिशयकारी अजितनाथ भगवान के दर्शन पाने आए, उनकी कृपा पाने आए, अपने दुख दर्दों को दूर करने आए, अपनी भावनाएं लेकर आए। और आप सबको उन सबका, गुरुओं का, जिनेंद्र प्रभु का सबका आशीर्वाद मिले और आपका जीवन सुखमय बने। क्योंकि जिनालय में जब सेठ सुमति वहाँ पर पहुँच गए तो प्रभु के दर्शन किए और देखते हैं कि वहीं पर 2 चरण रिद्धिधारी महामुनिराज सामायिक में लीन हैं। उन दोनों चरण रिद्धिधारी मुनिराजों के वो दर्शन करते हैं और दर्शन करने के पश्चात हाथ जोड़कर वहीं चरणों में, पादमूल में बैठ जाते हैं। अब आगे क्या हुआ? क्योंकि आपका समय हो गया। पुनः मिलने का प्रयास अल्प विराम करते हैं। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की जय।